अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। राहुल गांधी के फैसले से जमहूरियत के तमाम सितून हिल गए हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अडानी ग्रुप के मामले पर हंगामा आराई 12वें दिन भी रही जारी। जम्मू कश्मीर के अवाम की बावकार और खुशहाल जिंदगी यकीनी बनाने के लिए कोशां है सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी। कोपेनहेगन में कुरान मजीद की बेहुरमती, आलमी इस्लाम और शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी, इसकी माली इमदाद अमन और सलामती के लिए सबसे संगीन खतरा, अजीत डोवाल। भारत में एक दिन में 2151 नए कोरोना वायरस केसेस का इजाफा, मरकजी वजारत सेहत का बयान। 1 अप्रैल से कश्मीर के तमाम स्कूल सुबह 10 बजे खुलेंगे, महकमे तालीम कश्मीर का हुक्मनामा जारी। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी को बीजेपी सरकार पर सवाल उठाने की सजा दी गई है। उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी की बका की बात नहीं है, बल्कि ये अब जमहूरियत और आइन की बका का सवाल है। महबूबा ने कहा है कि इस फैसले से जमहूरियत के तमाम सितून हिल गए हैं। हिंदुस्तान को कहा जाता है सबसे बड़ी जमहूरियत है, दुनिया की सबसे बड़ी मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो आज मुझे लगता है सबसे बड़ा अटैक जो है उसी जमहूरी निज़ाम पे हो रहा है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन पे हो रहा है जिसके बलबूते पे ये मुल्क बना हुआ है। और शायद कहीं ना कहीं बदकिस्मती से इसकी शुरुआत 2018 में तब हुई जब यहाँ की तमाम अपोजिशन पार्टीज, चाहे पीडीपी थी, एनसी थी, कांग्रेस थी, उन्होंने ये फैसला किया कि हमारे पास मेजॉरिटी है, हम यहाँ एक चुनिंदा सरकार बनाएंगे। और उस वक्त फैक्स का बहाना करके अनकॉन्स्टिट्यूशनली उस वक्त असेंबली को डिसॉल्व किया गया और सरकार बनने नहीं दी। ये एक आने वाले वक्त की तरफ ही इशारा था कि आने वाले वक्त में क्या हो रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो पूरे मुल्क में जो अपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने इसको जिस तरह रिएक्ट करना था, जिस तरह रिस्पांस देना था, वो नहीं दिया। पर आज मुझे खुशी है कि राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर, उनके जो कन्विक्शन आया उसके ऊपर जो सारी अपोजिशन पार्टीज इकट्ठे हो गई हैं। और उम्मीद करती हूँ मैं, जिसकी कांग्रेस पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो तमाम जितनी भी जमातें हैं, इसमें ज़्यादा जमातें जो हैं कांग्रेस की पार्टनर्स रही हैं, अलायंस पार्टनर्स रही हैं, तो उनके लिए एक स्पेस क्रिएट करे, उनकी जगह को चोक ना करे। दे विल हैव टू बिहेव लाइक एन एल्डर ब्रदर, क्योंकि इस वक्त मुल्क बहुत ही नाजुक मरहले से गुजर रहा है और इस वक्त मर्रो या डू एंड डाई की सिचुएशन है। तो अगर इस वक्त पूरे मुल्क की जो अपोजिशन पार्टीज इकट्ठे नहीं होंगी जमहूरियत को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, राहुल गांधी की बात नहीं है। It is not about survival of just Rahul Gandhi. It is about survival of democracy, constitution. क्योंकि चाहे हमारी जुडिशरी हो, हमारे मीडिया हो, हमारे एग्जीक्यूटिव हो, तो जो भी इस वक्त जो भी पिलर्स है डेमोक्रेसी के, दे आर ऑल शेकन। शुरुआत है जिसमें मुसलमान इस वक्त सबसे पहला टारगेट बन रहा है, मगर अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी बीजेपी वर्सेस ऑल। इसमें खाली मुसलमानों के साथ शुरुआत जरूर हो गई, उनके मकान गिराए गए, उनको इबादत करने नहीं दी जा रही, उनको नमाज पढ़ने नहीं जा रही है। मगर आपको ये सोचना चाहिए, राहुल गांधी तो मुसलमान नहीं है, मनीष सिसोदिया तो मुसलमान नहीं है, जो जेलों में इस वक्त या जिनके ईडी और एनआईए या दूसरे छापे पड़ते हैं, जिनको जेल भेजने की धमकी देती है बीजेपी इस वक्त, जिनके खिलाफ एजेंसीज को इस्तेमाल करते हैं, वो तो उसमें तो बेशतर लोग मुसलमान नहीं है। तो दिस इज गोइंग टू बी बीजेपी राष्ट्र वर्सेस ऑल अदर्स। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी और अडानी ग्रुप के मामले पर हंगामा आराही जारी है। बजट इजलास के दूसरे मरहले का ये मुसलसल 12वां दिन है जब ऐवान की कार्रवाई में खलल पड़ा। लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सियाह लिबास में मलबूस मुश्तिल अपोजिशन अरकान ने ऐवान में नारे लगाए। इस तरह के मनाजिर राज्यसभा में भी देखे गए। कांग्रेस के अरकान अडानी ग्रुप के मामले की
JPC जांच के अपने मुतालबे की हिमायत में नारा लगाते हुए वेल में घुस गए। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी हाजन समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता दर्जनों सियासी कारकुनों ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी का बुनियादी हदफ जम्मू कश्मीर में एक साजगार माहौल पैदा करना है ताकि अवाम एक पुरअमन, बावकार और खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। अल्ताफ बुखारी ने पार्टी में शामिल होने वाले अशखास को यकीन दिलाया कि जब वो अपने इलाके में अवामी खदमत में जुट जाएंगे तो उन्हें पार्टी लीडरशिप का भरपूर ताउन हासिल होगा। और हमारी जमात का यही कॉल रहा है। हम तो लोगों के पास तब गए जब कोई नहीं जाता था, आज भी जाते रहे और जिस वक्त इलेक्शन होंगे हम उसके लिए भी तैयार हैं। डिस्क्वालिफिकेशन राहुल गांधी की हुई, इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं आप? हम तो जम्मू कश्मीर के 2018 से सभी डिस्क्वालीफाइड घर में बैठे हैं। मैं फिलहाल अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सोचूंगा, क्यों हमें तो वो डिस्क्वालीफाई किए बिना ही वोट का कोई हक नहीं दिया जा रहा है। हैव आवर ओन रिजर्वेशंस ऑन द एंटायर जो स्मार्ट सिटी जैसे की जा रही है, कैसे जैसे इसको इन्होंने प्लान किया है और एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बहरहाल वक्त के ये इस वक्त बरसर इक़्तिदार लोग हैं, तो इन्होंने जैसा भी किया, आप क्या कर रहे हैं, खुदा करे जल्दी तैयार हो जाए, फिर बाद में देखेंगे। जो चीज़ ठीक नहीं होगी वो ठीक की जाएगी, ऐसा भी कोई यहाँ नहीं है। हम देख रहे हैं इन्होंने करोड़ों ये अगर कह रहे हैं 1000 करोड़, इन्होंने 2000-3000 करोड़ का नुकसान हमारे शहर को किया। जो सड़कें बनी हुई थी, जो पेवमेंट्स बने हुए थे, मैं लाल चौक की बात करूं तो 8-10 करोड़ रुपया से एक मेरे प्रेडेसर MLA ने, जब मुझसे पहले जो थे उन्होंने बनाया था, तो इन्होंने सबको उजाड़ दिया। तो इन्होंने हज़ारों करोड़ उड़ा, कल को अगर इस पे भी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी करेंगे। क्यों अब इन्होंने कसम खा रखी है कि ये दे डोंट वांट टू हेयर सजेशंस, तो हम क्या कर सकते हैं। आलमी इस्लाम के साथ साथ सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कोपेनहेगन में हुए कुरान मजीद की बेहुरमती के वाक़ात की शदीद अल्फाजों में मजम्मत की है और इस वाक़े को इस्लाम मुखालिफ मज़मूम कार्रवाई करार दिया है। याद रहे, कोपेनहेगन में एक इनफरादी एहतिजाजी मुजाहरे में इस्लाम मुखालिफ कारकुन ने जुमा को एक मस्जिद और सफारत खाने के सामने कुरान मजीद के 2 नुस्खे नजर आतश कर दिए और स्वीडन को नेटो में शामिल करने तक हर जुमा को ये अमल जारी रखने का अज़्म किया है। कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल ने बुध को सख्ती से कहा कि दहशतगर्दी अपनी तमाम शक्लों में और इसकी माली इमदाद अमन और सलामती के लिए सबसे संगीन खतरा है और इसका कोई भी अमल, खवा इसका मोहरी कुछ भी हो, बिला जवाज है। उन्होंने कहा कि हालिया बरसों में तरक्की की वजह से आलमी सलामती के मंजरनामे को कई चैलेंजों का सामना है, जिससे SCO का खिता भी मुतासिर हो रहा है। डोवाल ने इन बातों का इजहार SCO के रुकनी ममालिक की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरियों के 18वें इजलास में अपने खिताब के दौरान किया। मरकजी वजारत सेहत के एदाद शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में एक दिन में 2151 नए कोरोना वायरस केसेस का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो कि 5 महीनों में सबसे ज्यादा है, जबकि फाल केसेस बढ़कर 90,311 हो गए। गुज़श्ता साल 28 अक्टूबर को कुल 2208 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। वहीं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड से मरने वालों की तादाद 7 हो गई है और इस तरह पिछले 3 सालों में अब तक मरने वालों की तादाद 5,30,08,48 हो गई है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने 1 अप्रैल से सूबे कश्मीर के स्कूलों के औकात कार में तब्दीली का हुक्म जारी किया है। जारी करदा एक हुक्मनामे के मुताबिक श्रीनगर म्युनिसिपल हदूद से बाहर आने वाले सरकारी और निजी स्कूलों के नए अवकात सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होंगे। ताहम श्रीनगर म्युनिसिपल हदूद में वाक़ा स्कूलों के अवकात के बारे में कोई जिक्र नहीं है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा किताब को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। P न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीनाज को इजाजत। खुदा निगहबान।